सो हेलो गाइस, स्केरी सैटरडे में आपका स्वागत है। यहाँ मिलने वाला हर एक सैटरडे इवनिंग को एक थ्रिलिंग एंड हॉरिफाइंग रियल लाइफ स्टोरी। सो ये बात है 2004 की। सो एक 15 साल की लड़की रहती है जिसका नाम होता है प्रिया। प्रिया अपने मम्मी पापा के साथ छत्तीसगढ़ में एक रेंट पे रहती है और वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, जहाँ पे उसके पापा एक डिसेंट सा जॉब करके घर चलाते हैं। डेली उसके पापा ही प्रिया को बस तक छोड़ने जाते हैं और फिर उसके बाद वो अपने जॉब पे जाते हैं। और आफ्टरनून में प्रिया लगभग 2-2:30 बजे तक अपने घर आती है स्कूल से, और उसके पापा भी लगभग उसी टाइम पे आते हैं और साथ में सभी लोग लंच करते हैं। फिर उसके पापा वापस से जाते हैं अपना जॉब कंटिन्यू करने। ये बात है मार्च की, 2004 मार्च। एक दिन जैसा डेली प्रिया के पापा उसे बस में छोड़ने जाते हैं, वैसा उस दिन भी सुबह में उसके पापा बस के पास छोड़ने जाते हैं उसे। और वो छोड़ ही रहते हैं, बस जस्ट आया ही हुआ होता है तो उसके पापा के पास कॉल आता है प्रिया की मम्मी का। उसके पापा उठाते कि क्या हुआ, अभी कॉल क्यों कर रही हो? तो बोलती कि कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है, आप अभी घर आ जाओ। तो बोलते कि 2-3 मिनट रुको, वो बस में मैं बस एक बार चढ़ा लूँ, क्योंकि बच्चों का लाइन लगा हुआ है तो मतलब सबको बिठा लेता हूँ पहले, मतलब प्रिया को बिठा लेता हूँ जब अच्छे से, फिर मैं आता हूँ, फिर उसके बाद ही मैं जाऊँगा ऑफिस। तो उसके पापा जब प्रिया को बस में बिठा लेते हैं 2-3 मिनट के बाद वो वापस से अपने घर जाते हैं। तो गेट के पास ही देखते हैं वो कि प्रिया की मम्मी गेट के अंदर खड़ी है और वो नीचे कुछ देख रही है। फिर प्रिया के पापा अंदर जैसे ही घुसने जाते हैं वैसे ही उसकी मम्मी उसे रोक देती है कि वहीं रुकिए आप। वो बोलती है कि यहाँ पे ज़मीन में कुछ है। तो प्रिया के पापा जब देखते हैं कि ज़मीन में एक गुड़िया जैसा कुछ है ब्लैक कलर का, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और उसमें सुई वगैरह भोंका हुआ है और बटन से आंख बनाया हुआ, वो पूरा ब्लैक है चारों तरफ से, कोई इंटेंशनली शायद ये रख गया है। तो बहुत अजीब है ये। जो कि उसके पापा बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं इसे फेंक दूंगा, ये कौन सा बड़ा बात है, मैं इसे दूर पे फेंक के आ जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। तो वो छूने जाते हैं तो उसकी मम्मी मना कर देती कि भी आप मत छूइए, टच मत कीजिए इसे, हो सकता है पता नहीं क्या हो। तो उसकी मम्मी बोलती है, एक कपड़ा देती है और उसमें वो लपेटने के लिए बोलती है बिना टच किए। तो वो लपेट के एक पॉलीथीन में रख के दे देती कि आप इसको बहुत दूर पे फेंक के आइएगा। तो उसके पापा वैसे ही ऑफिस के रास्ते में दूर में वो डस्टबिन में फेंक देते उसे, और फिर वो अपने ऑफिस चले जाते हैं। और डेली की तरह वो 2 बजे से 10 मिनट पहले ही उसके पापा घर आ जाते हैं और फिर वेट करते प्रिया का कि वो आएगी तो साथ में हम लोग लंच करेंगे। उस टाइम पे प्रिया जल्दी आती नहीं है। फिर प्रिया की मम्मी पूछती है कि आप सही जगह फेंक दिए ना? तो वो बोलते हैं कि हाँ मैं फेंक दिया हूँ दूर पे ही। तो थोड़ा देर टीवी वगैरह मूवीज़ वगैरह देखते देखते फिर 2:30 बजे के आसपास प्रिया आती है, लगभग 15 मिनट लेट होता है। तो वो ट्रैफिक के कारण इतना तो लेट हो सकता है, तो वो नॉर्मल है। प्रिया जैसे ही घर आती है तो वो थोड़ा हैप्पी रहती है कि मम्मी मुझे कुछ मिला है। तो प्रिया की मम्मी बोलती है कि क्या मिला तुम्हें? तो प्रिया अपने बैग में रखी हुई रहती है, बैग निकाल कर दिखाती है, वो सेम वही गुड़िया होता है जो उसके पापा ने फेंका है। वो उसके पास कहाँ से आया? तो प्रिया की मम्मी गुस्सा करती है, ये कहाँ से लाई हो तुम, और तुम्हारे पास क्या, कहाँ से आई है और क्यों लाई हो तुम? तो बोलती मुझे बस बाहर में मिला गिरा हुआ। वो एग्जैक्ट वही सेम था, क्योंकि उसकी मम्मी देखी थी तो एकदम जैसा दिख रहा था, जैसा एकदम पिन जहाँ जहाँ डाला हो तो सेम वही था। तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है, बोलती इसे फेंक करा वापस से। पता नहीं प्रिया उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों हो जाती है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वो बोलती है क्या ज़रूरत है इसको फेंकने का, मुझे ये अच्छा लग रहा है। तो वो उसके हाथ से जल्दी से छीन लेती है उसकी मम्मी, और प्रिया के पापा को बोलती है कि आप इसको फेंक दीजिए दूर पे जाके एकदम। तो प्रिया बोलती नहीं, इसका क्या ज़रूरत है फेंकने का? तो उसके पापा बिना खाए ही चले जाते हैं, बोलते हैं कि अब मैं रात में ही खाऊंगा सीधा। और वो जाते हैं वापस से बहुत दूर एकदम फेंक कर आते हैं नदी में इस बार, और फिर वो ऑफिस चले जाते हैं और फिर सब कुछ नॉर्मल रहता है। और नेक्स्ट डे दोबारा से उसके पापा डेली की तरह प्रिया को बस में छोड़ कर आते हैं, और फिर वापस से अगले दिन भी वो 2 बजे के आसपास घर आ जाते हैं लंच के लिए। इस बार प्रिया को थोड़ा ज़्यादा लेट हो रहा है, करीब 2:30 बजे से ज़्यादा हो चुका है। 2:40 से थोड़ा पहले प्रिया घर आती है, बट इस बार जब आती है तो सब लोग को थोड़ा अजीब लगता है कि वो कुछ बोल नहीं रही, वो चुपचाप है, एकदम शांत है इस बार। ऐसे तो आते के साथ बोलती है, कुछ ना कुछ बताती है वो, इस बार वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है। प्रिया की मम्मी को लगता है कि शायद
वो हम लोग से गुस्सा है कि हम लोगों ने उसका गुड़िया फेंक दिया, अभी तक शायद वो भूल नहीं पाई उसे, तो ये हो सकता है। तो वो ऐसे ही जाके बैठ जाती है, खाती भी नहीं है। तो उसकी मम्मी उसको खिलाने की कोशिश करती है, वो नहीं खाती, वो कुछ नहीं बोल रही, एकदम ऐसे करके बैठी हुई एकदम से। ऐसा लगता है कि कुछ सदमा हुआ या पता नहीं क्या हुआ, इस तरह से मतलब अजीब सा कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही है वो। फिर उसके पापा लंच वगैरह करके अपने ऑफिस चले जाते हैं वापस से, और उसके पापा रात में आते हैं वापस, और बाहर से कुछ खाने के लिए भी कुछ लाते हैं, उसमें थोड़ा लेट हो जाता है उसके पापा को। तो जैसे ही आते हैं तो वो पूछते हैं कि प्रिया कहाँ है। तो वो देखते हैं कि प्रिया तो सोई हुई है, नींद से सोई हुई है। तो पूछते हैं वो कि ये सोई क्यों है इतना जल्दी तो वो सोती नहीं है। तो प्रिया की मम्मी बोलती है कि वो पता नहीं आज बहुत लेज़ी की तरह कर रही है, आपके जाने के कुछ आवर्स के बाद ही वो सो गई है और अभी तक उठी नहीं है, और बहुत गहरे नींद में सोई हुई है एकदम। तो प्रिया के पापा बोलते हैं कि छोड़ दो, कोई बात नहीं, तबीयत थोड़ा ख़राब हो रहा होगा, तो वो सोने देते हैं। और फिर जो वो लाए थे वो दोनों ही खा लेते हैं, और प्रिया के लिए छोड़ देते हैं कि सुबह में उसको खिला देंगे हम लोग गर्म करके उसे वापस से। सब लोग सो जाते हैं, वो दोनों अपने रूम में। तो आगे का स्टोरी बताने से पहले आपको मैं बता दूं कि जिस घर में वो लोग रेंट पे रहते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, वो आपको ये सीन बताने में आपको हेल्प करेगा। एक रूम रहता है, मतलब जैसे गेट से एंटर करते ही लेफ़्ट साइड में प्रिया का बेडरूम होता है, और सामने साइड में प्रिया के मम्मी पापा का बेडरूम होता है। वो इस तरह से रहता है, जैसे इधर साइड प्रिया का बेडरूम और जस्ट सटा हुआ सामने में उसके मम्मी पापा का बेडरूम, और एक डाइनिंग हॉल रहता है। जस्ट आप प्रिया के मम्मी पापा के बेडरूम से अगर निकलोगे और फिर लेफ़्ट जाओगे उधर साइड, तो वो डाइनिंग हॉल रहता है, वहाँ आंगन भी रहता है, एक टीवी रहता है, चेयर वगैरह रहता है, एक खिड़की रहता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर रहता है उन लोग के घर का। रात में प्रिया के पापा का एकदम से 1:30-2 बजे नींद खुलता है। जैसे ही उठते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगा हुआ रहता है, तो वो पानी पीने के लिए किचन में जाते हैं। तो जैसे ही वो अपने रूम से बाहर निकलते हैं, एकदम से लेफ़्ट में उनका नज़र पड़ता है जहाँ डाइनिंग हॉल होता है, क्योंकि उधर ही से उनको किचन जाना है। तो जैसे ही फेस वो घुमाते हैं अपना लेफ़्ट साइड, वो देखते हैं वहाँ पे प्रिया खड़ी हुई एकदम अजीब तरीक़ा से। वो एकदम मतलब एकदम स्टिल खड़ी हुई, फेस उसका हल्का ऊपर है और हाथ एकदम नीचे सीधा है एकदम। वो अजीब तरीक़ा से मतलब कुछ बिहेव नहीं कर रही है। तो वो नज़दीक जाते हैं आगे से देखने के लिए, क्योंकि उसका फेस अपोजिट साइड में होता है। तो नज़दीक जाते हैं, वो बोलते प्रिया प्रिया क्या कर रही हो तुम, इतनी रात में यहाँ खड़े होकर क्या कर रही हो, 2 बजने वाला है। प्रिया कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती है। तो जब फेस की तरफ जाकर देखते हैं उसके पापा, तो वो नोटिस करते हैं प्रिया का आँख जो है, वो जो आँख के अंदर वाइट होता है और आँख का पुतली होता है ब्लैक, वो गायब है और बस वाइट वाइट दिख रहा है, मतलब एकदम ब्लैक वाला दिख ही नहीं रहा है। और वो एकदम ऊपर देख रही है, मतलब ऐसा पुतला होता है ना, एकदम पुतला वैसा, वो इंसान की तरह खड़ी नहीं है, पुतला की तरह एकदम खड़ी है, ऊपर एकदम उसका फेस है। तो ये देख के उसके पापा बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। और फिर वो प्रिया को पकड़ के हिलाते कि क्या कर रही हो प्रिया तुम। हाथ पकड़ते हैं तो उसका हाथ जो इतना ठंडा होता है, ऐसा लगता है उसने बर्फ़ को पकड़ा है ऐसा एकदम, और एकदम पत्थर की तरह बॉडी है। तो क्या क्या हो गया तुमको, वो हिलाते हैं, बट प्रिया कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। ऐसा लग रहा है कि मतलब उसको किसी ने जमा दिया है, एकदम अजीब सा। फिर ऐसे करते हुए उसके पापा जस्ट प्रिया के मतलब अपोजिट साइड में दूसरे तरफ दीवार की तरफ उनका नज़र पड़ता है। तो वो देखते एक अजीब सा परछाई है जो चल रहा है, बट वहाँ उसके पापा और उसके अलावा कोई है ही नहीं, और वो परछाई दूर से ऐसे ऐसे मतलब वहीं पे चल रहा है, बट उनको कुछ नहीं दिख रहा है। तो उसके पापा लिटरली बहुत डर जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्या हो गया। वो अंदर से मतलब कांप चुके हैं बहुत ज़्यादा, ऐसा लगता है कि कोई उसके रूम में चल रहा है बट उनको दिख नहीं रहा है। और फिर वो अपनी बेटी के परछाई के पास देखते, प्रिया का परछाई, तो परछाई में तो एज इट इज़ उसके पापा जैसे हाथ पकड़ के हिला रहे हैं वैसे, मतलब हाथ पकड़े हुए परछाई में, और प्रिया भी वैसे ही फेस ऊपर रखी है। बट रियलिटी में उसकी बेटी जो प्रिया है, रियलिटी में प्रिया अपना हाथ एकदम सीधा रखी हुई है, एकदम सीधा खड़े होकर। बट परछाई में दिखता है कि प्रिया अपने हाथ में एक वो जो डॉल है
डॉल की तरह जो होता है वही पकड़ी हुई है, बट रियलिटी में तो हाथ खड़ा है, बट परछाई में ऐसा क्यों दिख रहा है? बाकी सब कुछ तो एज इट इज़ है। तो उसके पापा को समझ ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए। बहुत ज़्यादा डर जाते उस टाइम पे। और फिर एकदम से खिड़की की तरफ कुछ ठक ऐसा कुछ आवाज़ आता है, तो वो खिड़की की तरफ एकदम से नज़र पड़ता है उनका। तो वो नोटिस करते हैं कि कोई कुछ, उनको एग्जैक्ट समझ नहीं है कि क्या देखा उन्होंने, बट उनको ऐसा लगता है कि कोई देख रहा था खिड़की से। और जैसे उनका फेस पड़ा वहाँ, वो गायब हो गया, मतलब हट गया। कैसे खिड़की से कोई देख रहा है, एकदम हट गया तुरंत 1 सेकंड में। उनको एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया, बट उन्होंने अज्यूम किया कि शायद कोई लेडी थी या पता नहीं कौन था, कोई पीछे की खिड़की से देख रहा था। तो ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उसके बाद वो बहुत ज़ोर से बोलने लगते हैं और प्रिया की मम्मी का भी आवाज़ पुकार रहे होते हैं ज़ोर ज़ोर से। वो मतलब रोने लगते एकदम से, जा ही रहे होते प्रिया की मम्मी को उठाने। वैसे ही एकदम से प्रिया मतलब स्टिल खड़ी हो, एकदम से उसके तरफ मुड़ के देखती है। वापस से उसका फेस में जो आँख में वाइट वाइट है वैसे ही रहता है और पुतली नहीं आता है। जैसे करके देखती है अजीब तरीक़ा से, और एकदम बच्चे की तरह हंसने लगती है। वो एकदम ऐसे करके देखती है, और ये देखकर उसके पापा बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि क्या हुआ तुम्हें। और फिर प्रिया इशारा करती है ऐसे, वो इशारा करती है अपने रूम के पास। पता नहीं क्यों वो एकदम उंगली ऐसे करके दिखाती है। तो क्या बोलना चाह रही हो तुम, बोलो। ऐसा लगता है कि वो मतलब किसी के कंट्रोल में, ऐसा लगता है कि कुछ क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। फिर वो जैसे ही जाते हैं अपनी वाइफ को उठाने, वैसे ही प्रिया चलने लगती है और अपने रूम की तरफ। और रूम का जो गेट होता है उसका, जो प्रिया के मम्मी पापा के गेट के मतलब राइट साइड है, गेट के बगल में जो मतलब गेट रहता है, गेट के अंदर नहीं जाती वो, शायद गलती से वो बगल में जो दीवार रहता है जो गेट के बगल में, उसी में वो खड़ी हो जाती है और ऐसे ऐसे सर टकराने लगती धीरे धीरे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं। ऐसा लगता है कि वो अंदर जाना चाह रही है, बट वो गेट के बजाय वो गलती से टकरा रही है और नहीं जा पा रही है अंदर। उसको लग रहा है कि वहाँ पे गेट है। उसके पापा को समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है। उनको लगता है कोई, ऐसा लग रहा है कि कोई प्रिया को कंट्रोल कर रहा है, कहीं रिमोट कंट्रोल की तरह अजीब एकदम वो बिहेव कर रही है। वो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और उसके बाद वो, उनको कुछ समझ नहीं आता, वो अपनी वाइफ के पास जाते हैं और उठाते हैं कि उठो, क्या हुआ देखो। तो ठीक, क्या हुआ क्या हुआ, ऐसे करके इतनी रात में क्यों उठा रहे हो। तो वो उठाते हैं। वो जब उठती है तो उसके पापा दिखाते हैं कि वहाँ देखो क्या कर रही है प्रिया। उसकी मम्मी देखती है तो वो बहुत ज़्यादा घबराती है कि क्या हुआ इसे, वो अपना सर क्यों मार रही है वहाँ पे। और ज़ोर ज़ोर से अपना सर पटकने लगती है वो दीवार पे। और फिर एकदम से वो रोने लगती है बच्चे की तरह, जो कि बहुत ज़्यादा क्रीपी होता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा डर जाते हैं देख के। बट उसकी मम्मी कुछ नहीं सोचती है और सीधा प्रिया को ज़ोर से पकड़ लेती है, एकदम पकड़ के हाथ से, और बोलती है हेल्प करने के लिए अपने हस्बैंड को। तो प्रिया के पापा और मम्मी दोनों ही उसे पकड़ के, गोद में पकड़ के ज़ोर से जकड़ के बेड पे लिटा देते हैं अपने रूम, उसके रूम में। और प्रिया की मम्मी बोलती है कि हम लोग यहीं पे सोएंगे, ये बीच में सोएगी, हम लोग यहीं पे रहेंगे रात भर, इसको अकेले नहीं छोड़ सकते। उसका बॉडी लिटरली बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो वो कंबल उड़ा देते हैं और वो दोनों भी पकड़ के उसे सो जाते हैं। बट दोनों को ऑब्वियसली नींद नहीं आ रहा ये सब देखने के बाद। फिर सुबह 5-6 बजे ही प्रिया की मम्मी बोलती है कि पता नहीं इसको क्या हो गया, कुछ तो अजीब है। बोलती है कि मेरे पापा हैं, उनको ये सब का बहुत नॉलेज है कि कुछ मतलब ऐसा कोई अजीब बिहेव कर रहा है, ऐसा वो सिचुएशन सॉल्व कर चुके हैं पास्ट में, तो ये सब स्टडी किए वो। तो प्रिया के पापा बोलते हैं कि तो तुम बुला लो उनको। करीब 6 घंटे के डिस्टेंस पे रहते हैं, 6 घंटा लगता है आने में। तो उसका पापा तुरंत से एकदम आते हैं, करीब दोपहर के 2-2:30 बज जाते हैं। तो जो प्रिया के नाना जी होते हैं वो आते हैं और वो प्रिया को देखते हैं। तो देखते ही वो समझ जाते हैं कि ये कुछ नॉर्मल नहीं है, ये कुछ तो अजीब है। और वो पूछते क्या क्या हुआ रात में। तो प्रिया के पापा सब कुछ बताते हैं डिटेल में कि क्या क्या हुआ उनके साथ और कैसा वो बिहेव कर रही थी। और प्रिया की मम्मी ये भी बताती है कि वो एक दिन वो गुड़िया लाई थी। और प्रिया के नाना जी होते हैं वो बोलते हैं कि वो गुड़िया अभी भी इस घर में, वरना वो कंट्रोल नहीं कर सकते इतने दूर से। बोलती कि नहीं, मैंने फेंक दिया उसे,
प्रिया के पापा बोलते मैं तो फेंक चुका हूँ उसे दूर, वो तो नदी में फेंक चुका, वो ला भी नहीं सकती है। तो प्रिया के नाना जी बोलते कि कुछ भी हो बट वो है ही घर में, कहीं पे भी है बट वो है, वरना ये काम नहीं कर रहा है। वो देखते हैं तो वो पूरी तरह एकदम लेटी हुई बट आँख उसका खुला हुआ है। आँख का जो ब्लैक कलर का पुतली होता है वो गायब है उसका, और वाइट वाइट ही बस दिख रहा है। तो प्रिया के नाना जी बोलते हैं कि इसको पहले बात कराओ, इसको तुम पानी दो उसके बॉडी पे, कपड़ा वगैरह पहले चेंज करो, मैं कुछ करता हूँ। तो प्रिया की मम्मी बाथरूम में ले जाती है प्रिया को और उसको बात कराती है, वॉश देती है, शावर देती है। तब तक में प्रिया के पापा और उसके नाना जी दोनों ढूंढ रहे होते हैं कि कुछ कहीं तो होगा। पूरे उसके रूम में हर जगह छोटा छोटा बेड, हर जगह वो देखते हैं, हर एक छोटे जगह पे। तो प्रिया के नाना जी को एक कबर्ड में एक छोटा सा ड्रॉअर मिलता है जो एकदम नीचे होता है, जो खुलता भी जल्दी नहीं है। तो वो ज़ोर से वो खोलते हैं बहुत मुश्किल से। तो वो खोलता है तो वो बुलाते हैं प्रिया के पापा को कि देखो यही है क्या वो। तो वो गुड़िया वही रहता है वहीं पे। वो कैसे आया पता नहीं, बट प्रिया के पापा ने तो अपने हाथों से फेंका था उसे। लिखा हाँ ये तो यही है, बट यहाँ कैसे आया ये। तो उसके नाना जी उसको लेकर फेंकने ही वाले होते, मतलब उसको पकड़ने ही जाते। ऐसे ही उस टाइम पे प्रिया को मतलब बाल वाल पोंछ रही थी उसकी मम्मी, कपड़ा वगैरह चेंज करा चुकी है नहाने के बाद। तो बाल वगैरह पोंछ रही थी बट वो ऐसे ही स्टिल ही है, वो एकदम हिल नहीं रही है। बट जैसे ही वो मतलब टच करने वाले होते हैं, ऐसा लगता है कि वो एकदम एक्टिवेट हो चुकी है, वो एकदम दौड़ती है एकदम से और बहुत अजीब तरीके से चिल्लाती है एकदम बहुत ज़ोर से एकदम, और जाकर अपने नाना जी को हाथ पकड़ लेती है और खरोच देती है अपने नाखून से। उसके नाना जी बोलते हैं इसको पकड़ो पहले तुम लोग दोनों जल्दी से, और दोनों पकड़ के बांध दो पहले अगर तुम लोग से कंट्रोल नहीं हो रहा। और प्रिया के मम्मी पापा को फील होता है कि ऐसा लगता है कि इसके अंदर जो ताकत है वो ज़्यादा हो गया है, इतना पावर तो इसके अंदर है नहीं, वो मतलब छुड़ा ले रही है। तो जैसे तैसे दोनों एकदम जोर से पकड़ते जकड़ लेते एकदम प्रिया को, और एक कुछ कपड़े से एकदम बांधने का कोशिश करते, बांधते और पकड़ते। और प्रिया के नाना जी उस गुड़िया को लेकर बाहर आते हैं और उस पर गंगा जल पहले छिड़कते हैं अपने साथ जो उन्होंने लाया था, और ज़मीन में रख देते हैं आंगन में। वहाँ पे एक कैरोसिन का डब्बा रहता है, उसे उठाकर उस पर डालते हैं और एक माला रहता है, ऐसे ऐसे करके वो मंत्र पढ़ते हैं कुछ कुछ, और फिर वो उसे आग लगा देते हैं उस गुड़िया को, और मन में कुछ न कुछ वो मंत्र पढ़ रहे होते हैं। और फिर उस पर गंगा जल और एक दो बूंद छिड़कते हैं और फिर वो पूरी तरह जल जाता है। और फिर वही गंगा जल को लेकर वो प्रिया पे छिड़कते हैं मुंह पे उसके। उसके बाद वो एकदम से बेहोश हो जाती है, वो अनकॉन्शियस हो जाती है और एकदम से ज़मीन में वो गिर जाती है। तो बोलती इसको लो, इसको उठाओ और बेड में लिटा दो, कोई टेंशन नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। वो लेटी हुई है अपना आराम से, और प्रिया की मम्मी वहीं बैठी हुई उसे देख रही है बार बार। प्रिया के नाना जी और उसके पापा को भी खाना ला कर देती है, वो लोग खा लेते हैं। तो प्रिया की मम्मी बट फिर भी वो खा नहीं पा रही है, वो प्रिया के पास ही बैठी है। करीब 2.5-3 घंटे के बाद प्रिया का एकदम से आँख खुलता है। तो प्रिया की मम्मी बोलती है कि प्रिया क्या हुआ तुम्हें। प्रिया बोलती है क्या हुआ, मैं तो स्कूल में थी, मैं यहाँ कैसे आ गई। तो फिर प्रिया की मम्मी बोलती है तुम्हें कुछ नहीं याद है क्या हुआ। तो प्रिया बोलती है नहीं, मैं तो स्कूल में थी, मैं तो स्टडी कर रही थी, और फिर छुट्टी होने वाला था थोड़ी देर में, क्या हुआ। तो उसकी मम्मी उसे नहीं बताती है रियलिटी, वो बस बोलती है कुछ नहीं, बस तुम थोड़ा मतलब तबीयत तुम्हारा ख़राब हो गया था तो तुम मतलब सो गई थी, तो टीचर का कॉल आया तो मैं तुमको लेकर आ गई, कुछ नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब के बाद वो नाना जी आते हैं तो पूछते सब कुछ सही हो गया ना। हाँ हाँ सब सही है, तबीयत ठीक हो गया इसका। तो उसके नाना जी समझाते हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, कोई चीज़ कितना भी अट्रैक्टिव लगे, बट बाहर का सामान जो गिरा हुआ है उसे उठाकर कभी घर में नहीं लाना है, क्योंकि हो सकता है वो नॉर्मल हो या कोई दिक्कत ना भी हो, बट वो रिस्की हो सकता है, तो रिस्क क्यों लेना। तो ज़मीन में जो गिरा हुआ है उसे उठाकर नहीं लाना, हो सके तो उसे टच भी नहीं करना, वरना कुछ भी हो सकता है। बोलती ठीक है, अब से हम लोग पूरा ध्यान देंगे, मतलब कुछ भी हो जाए हम लोग कभी नहीं लाएंगे,
क्योंकि वो समझाते हैं कि मैं तुमको डिटेल में तो नहीं बता सकता हूँ, बट कुछ चीज़ होता है जो एक बार आपके पास गलती से आपने ला दिया, फिर वो आपसे दूर नहीं जाता है और फिर उसके चलते आपको बहुत दिक्कत होता है, जो कि कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्टली वो कौन था जिसने रखा, क्यों रखा, वो कुछ नहीं कभी पता चल पाता है। बट इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और सबका लाइफ एकदम जैसा चल रहा होता है वैसा नॉर्मल चलने लगता है। फिर नाना जी भी चले जाते हैं और फिर सब कुछ अच्छा हो जाता है। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइज। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर से कर देना। यूट्यूब चैनल सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर देना, क्योंकि इस तरह का हॉरर और थ्रिलर स्टोरी हर एक सैटरडे इवनिंग को आपको मिलने वाला है। और कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा ये वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो भी नेक्स्ट सैटरडे को आएगा, तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन गाइज।